अमेरिका के द्वारा जिस प्रकार से ईरान पर अटैक किए गए थे उसको लेकर ईरान के द्वारा कुवैत और दुबई अन्य देशों पर अटैक किए गए, जिसको लेकर गाजियाबाद में एक परिवार रहता है राकेश मित्तल का, क्योंकि उनका बेटा सबसे छोटा बेटा जो है दुबई में नौकरी करता है, 4 साल से नौकरी करता है। उनके पिता से हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका बेटा वहाँ करता है और कितनी चिंता का विषय है। जी 4 साल हुए हैं बेटा वहाँ नौकरी करता है और बहुत ज़्यादा हमें चिंता लगी हुई है उसकी, और हमारी उससे कोई बात नहीं है। अब हमारी उससे बात हो रही है। देखिए मन्नू हमारे साथ जोड़ रहा है, जो मन्नू मित्तल जो कि वहाँ दुबई में नौकरी करते हैं। जिस प्रकार से इस समय दुबई के हालात ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं क्योंकि ईरान लगातार बमबारी कर रहा है। हम मन्नू से सीधा बात करेंगे कि मन्नू किस प्रकार से आप इसको देखते हैं। मन्नू, पंजाब केसरी टीवी आपके साथ लाइव जोड़ा है, आप इसमें बताइएगा कि आप दुबई में हैं और किस प्रकार के हालात दुबई में हैं। देखिए यहाँ पे अभी क्या है कि हालात थोड़े सामान्य हैं, लेकिन जिस तरीके से कल काफी हालात थे यहाँ पे, पहले जो पहला अटैक हुआ वो पहला अटैक उन्होंने अबू धाबी में यूएस बेस पे किया, लेकिन अब क्या है कि उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ हमले सीधे दुबई में चालू किए थे कल। तो कल शाम तक उन्होंने काफी बुर्ज खलीफा के पास भी ड्रोन देखे गए थे। उसके बाद रात को हमारे पास अलर्ट आया, ये करीबन 12 साढ़े 12 बजे की तकरीबन बात है कि हम लोग अपनी सेफ जगह पे चले जाएं, कोई भी आसपास के शेल्टर होम हो, क्योंकि दुबई अंडर मैसिव अटैक इन बाय ईरान, ऐसा करके हमारे पास अलर्ट आया था। तो सब लोग हमने देखा कि बाहर चले गए थे और सुबह 3:30 बजे तक तो हमें पता चला कि किस तरीके से ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पे हमला किया है और एयरपोर्ट पे काफी ड्रोन अटैक हुए हैं। गंभीर विषय ये है कि अभी दुबई का एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड है और जितने भी मिसाइलें और ड्रोन है वो अभी हवा में ही मार गिरा दी जा रही हैं, क्योंकि अभी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। लेकिन ये चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है, जिस तरीके से कतर का एयर डिफेंस सिस्टम कल नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब हमें ये नहीं पता कि किस तरीके से यूएई का और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एयर डिफेंस सिस्टम कब तक काम करेगा। मनु, एक चीज़, एक सवाल, सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि जिस प्रकार से दुबई के अंदर लगभग भारत की बात करें काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर हैं, और देशों के अगर आप अभी गतिविधियां देखेंगे और देशों की सामान्य तरीके से जहाँ भी यूएस कॉन्सुलेट है, जहाँ उनकी एम्बेसी है, वहाँ काफी सारे आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये गंभीर विषय है, लेकिन यहाँ पे काफी सारी, क्योंकि ये दुबई एक सिक्योर जगह मानी जाती है मिडिल ईस्ट में, तो यहाँ काफी सारी सिक्योरिटी इस वक्त रख दी गई है और जितने भी दुबई के जेट्स हैं वो भी ऊपर आपका निगरानी रखे हुए हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी किसी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए। अच्छा मनु, एक सवाल ये है कि जिस प्रकार से मतलब वहाँ की सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं, हाल भारत सरकार ने भी अपनी एडवाइस जारी करी है और इसके साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, तो दुबई की जो सरकार है और भारत सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि दुबई सरकार ने अपने रेजिडेंट के लिए काफी सेफ चीजें रख रखी हैं और वो टाइम टू टाइम बेसिकली क्या है कि यहाँ के जितने भी रेजिडेंट हैं और जो रिहायशी आदमी हैं सबके लिए वो एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार से भी ये रहेगी कि अगर आगे जिस तरीके से हालात बिगड़ते हैं, अगर आगे जिस तरीके से अभी देखा जाता है जैसे खौमरोई नहीं रहे या फिर ईरान और भी अटैक कर सकता है, तो भारत सरकार से लगातार यही गुजारिश रहेगी कि भारत सरकार इन पे कड़ी निगरानी बनाए रखे और इस तरीके से अगर यूएई में ज्यादा हालात बिगड़ते हैं तो एटलीस्ट फिर हमें भारत सरकार हमारी मदद करे और हमें यहाँ से निकालने की कोशिश करे। आना चाह रहे थे आप आना चाह रहे थे, तो किस प्रकार से फ्लाइटें बंद हैं, क्या आप रास्ता निकालेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है अभी होली का त्योहार चल रहा है, तो मेरी फ्लाइट ऑलरेडी बुकिंग थी, लेकिन जिस तरीके से ये एकदम से एयरपोर्ट पर अटैक हो गया, सारी फ्लाइटें बंद कर दी गई हैं, जिस तरीके से अटैक हुआ है दुबई पे, तो अभी हाल फिलहाल के लिए कोई रास्ता यहाँ से हमें दिख नहीं रहा है कि हम यहाँ से एयरपोर्ट से पानी के जहाज के थ्रू निकल पाए, क्योंकि सारी जितने भी एयरपोर्ट है, चाहे वो दुबई एयरपोर्ट हो, अबू धाबी एयरपोर्ट हो या
अच्छा मनु, आप अपने पिताजी से बात कीजिएगा। ये थे मनु मित्तल जो कि दुबई के अंदर फंसे हुए हैं अपने परिवार के साथ। उनकी माताजी भी यहाँ पर रहती है। जी, कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशान है, कोई रात नहीं आए। ये मनु मित्तल की माताजी हैं जो बता रही हैं कि जिस प्रकार से ईरान ने दुबई पर अटैक किए हैं और इनके परिवार को ये पूरी चिंता सता रही है कि वो किसी प्रकार से भारत सरकार उनको बाहर निकाल कर लाए और अब हिंदुस्तान वापसी लेकर आए। गाजियाबाद से पंजाब के संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।